ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इसलिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली जो हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ते हैं ना, मतलब डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो असल में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बहुत काम आता है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि कोई भी ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है सिविल एरिया में, ठीक है, या मेडिकल एरिया में, किसी भी एरिया में, इंजीनियरिंग में, हर जगह अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया और इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया तो यानी कि आप वो जो है वर्क अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल है। बीएससी में, एमएससी में, सीएसआईआर नेट में बहुत ऊपर तक का मैथमेटिक्स है ये। तो क्लास 12 में हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ठीक है। ये हमारा 12 स्टैंडर्ड का है। हम लोग इसमें जो है जनरली जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, ठीक है। डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव होगा या डेरिवेटिव्स होगा, यानी एक डेरिवेटिव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called an ordinary differential equation, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे आप इक्वेशन पहले से जानते हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आपको पता है कि इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको कोई इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन क्या होता है, उसमें एक वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई लिख दिया x + 2 = 0, तो ये क्या है, ये आपका है सिंपली एक इक्वेशन है जिसमें x वेरिएबल है, ठीक है। कोई मान ली लिख दिया आपका y² - 3y + 1 = 0, क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। कोई t - 2 लिख दिया, एक इक्वेशन है। कोई लिख दिया क्या, z² - 3 ठीक है, z = v, इसमें दो वेरिएबल आ गया। ये सब क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब डिफरेंशियल इक्वेशन का बात होता है तो अब जो वेरिएबल है वहाँ पे हमको क्या लेना है, वहाँ पे हमको लेना है डेरिवेटिव, या बोलिए डेरिवेटिव्स लेना है। एक ले सकते हैं, एक से ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे समझो, मान लीजिए हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम इधर लिखेंगे। तो जैसे देखिए dy/dx, अगर dy/dx को देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसमें ये जो आपका y है ये क्या होता है, ये आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, ठीक है, डेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो x है मेरा, x क्या कहलाता है, x कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा ना। मतलब जाहिर सी बात है कि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी x आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये कब बनता है, ये बनता है जब आपका y क्या हो, फंक्शन हो x का, ठीक है। तो हम लोग उसमें dy/dx निकालते हैं तो हमको यहाँ से dy/dx मिलता है। तो सिर्फ dy/dx नहीं, आपको इसी तरीके से कहीं पे हो सकता है इस तरह से मिल जाए, du/dv मिल जाए, du/dv। तो ये कब मिलेगा, जब आपका u क्या होगा, v का फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा ऊपर वाला क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। समझे ना। आपका जो u है दिख भी रहा है कि u v पे डिपेंड करता है, तो u v पे डिपेंड करता है, तो इसलिए u आपका क्या है, डिपेंडेंट है, अभी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि कहीं पे आपको t(x) दिया हुआ रहे, तो आप यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे आप निकालेंगे, आप dt(x) निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो जो t है वो क्या होगा, वो मेरा होगा डिपेंडेंट, और जो x होगा वो क्या होगा, वो होगा इंडिपेंडेंट। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है, ठीक है। या मान लो आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो du/dx dv² ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, यानी आप d³ u/dv3 ऐसा निकाल सकते हैं, dv3 है ना। मतलब जितना एग्जिस्ट करेगा वो आप निकाल सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं। तो आपको बोलता है कि आपको ऐसा डेरिवेटिव लेना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इस तरह का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, सिंपली, ठीक है। तो कैसा इक्वेशन कहलाएगा, तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कैसा एग्जांपल बनेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है dy/dx, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2
d2y/dx²। तो ये हम लोग का क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं DE, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अब ये जहाँ पे आपका x था, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए x², ठीक है, और प्लस 2x, तो ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मेरा इक्वेशन है, लेकिन अब x के प्लेस पे आपको इस तरह का कोएफिशिएंट चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जहां आप dy/dx उसका सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह का डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, साइन है, ठीक है, x + 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है dy/dx, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसमें आप देखिए, इसमें हमको एक ही डेरिवेटिव है, देख रहे हैं ना, इसमें जो है आपको एक से ज़्यादा डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसलिए बोल रहा था कि या तो एक डेरिवेटिव होगा या एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे हम लोग ले लेंगे इस तरह से d3y/dx3, ठीक है, प्लस 3d2y/dx², ठीक है, प्लस y = 0। तो ये भी क्या है, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा, सिर्फ y में ही नहीं, हो सकता है कि आपको जो है t में दिया रहे, यानी क्या, यानी हो सकता है कि आपको इस तरह से दे दे, कैसा कि d3t/dx3, ठीक है, 3 ऑर्डर का, प्लस 3dt/dx = x। ये भी क्या है, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में ज़रूर आता है 12 में, आपको ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा जाता है, ठीक है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताइए इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, समझ लो, बहुत ईजी होता है। ऑर्डर किसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखिए, तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से बनेगा, है ना, द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझिएगा, ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज called order of differential equation, ठीक है। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिया रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसको देखना है, ठीक है, और जो उसका ऑर्डर होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोल देंगे, ठीक है। तो आपको देखना किसको है, आपको देखना है, याद रखिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, ये इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम आंख बना दे रहे हैं, आई, मतलब इसको तुमको देखना है, ठीक है ना। तो इसको आप देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, और उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको, जैसे देखिए, सपोज कीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, dy/dx, ठीक है, प्लस d2y/dx² प्लस 3y = x, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले ये देख लो। अब ये देखो कि इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो देखिए ये 1 ऑर्डर का है, ये तो 1 ऑर्डर का है, जानते हैं। ये कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो हम लोग इसी को देखेंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ा ऑर्डर है वो यही है, ठीक है। तो ये है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाम भी देखो कितना अच्छा है, HOD होता है हर जगह भाई, हाँ, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो इस पूरा डिपार्टमेंट का ये HOD है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताओ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल है बहुत, कितना हो जाएगा,
2, मतलब जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसे दिया हुआ है dt, ठीक है, dx² प्लस 3d³ बाई dx³ प्लस 3t इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बताइए कितना होगा ऑर्डर, बोलो। बहुत इजी है, 3 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3। क्यों? इसलिए कि इसमें जो आपका HOD है वो कौन है, यही है ना, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर यही यूज़ किया गया है, तो ये HOD है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यही इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि कहीं पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, du बाई dv, ठीक है, माइनस u इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर पूछते हैं तो कितना होगा बताओ, सिंपली 1 होगा। ठीक है, इसलिए कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो यही है, यही हाईएस्ट ऑर्डर है, तो यही HOD बन गया क्या। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ऑर्डर तो आप देखते ही बता देंगे, हाँ, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी को ऑर्डर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो क्या, और को एक मिनट, क्या हुआ, चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका देखो डेफिनेशन क्या बनेगा, द डिग्री, जो डिग्री होगा यानी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी जो पावर होता है, ठीक है, पॉजिटिव पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी HOD, ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। समझिए, समझने में बहुत आसान है, आपको फिर से HOD को ही देखना है। ठीक है, और HOD का जो डिग्री होगा यानी उस पर जो पॉजिटिव इंडेक्स लगा हुआ होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। इसे आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल देखिए, बहुत आसान है। जैसे मान लो हम लिखे dy/dx, ठीक है, प्लस d2y बाई dx² प्लस dy/dx का ले लेते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका हम बताएंगे, पूछेंगे कि ऑर्डर पहले कितना है, तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर तो पढ़े हुए हैं 2 है, इसलिए कि इसमें जो HOD है वो साफ दिख रहा है कि यही मेरा क्या है, HOD है, यानी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका सिंपली 2, और इसका अगर फिर आपको डिग्री बताना हो तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा सिंपली 1। क्यों? इसलिए कि इसका जो पूरा होल पावर है ना, अगर आप देखिएगा, इसको ब्रैकेट में रखिएगा तो इस पर कोई पावर है नहीं, तो पावर क्या होगा, 1 होगा। देखो इस पे पावर 2 है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि ये HOD नहीं है। तो आपको देखना है HOD को, देखिए HOD का जो डिग्री होगा, अंदर वाला तो ये ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर तो लिख दिए, अब होल ओवर में जो भी इंटीग्रल इंडेक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। बहुत सिंपल है। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, d³ बाई dx³ का होल पावर 3 प्लस d2y बाई dx² का होल पावर 4 प्लस 2dy/dx इक्वल टू x, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना होगा इसका ऑर्डर, तो HOD यही है, तो 3। अच्छा, डिग्री कितना होगा, 3। तो हमको लगता है कि बहुत अब ये लॉलीपॉप हो गया क्या, हाँ, इसको देखते ही बता सकते हैं आप। और एग्जाम का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऑर्डर पूछता है, डिग्री पूछता है, तो बिंदास बनेगा। अच्छा, और देखो नंबर 3, कुछ एग्जांपल और देख लो। जैसे मान लो कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका हम पूछे तुमसे ऑर्डर कितना होगा, कितना ऑर्डर है ये,
1, इसलिए कि आपको दिख रहा है कि HOD कौन है, यहाँ दोनों जगह तो एक ही चीज़ है, तो HOD आपका एक ऑर्डर का है तो ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। अच्छा डिग्री पूछे तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री जो है इसका 1 नहीं होगा, लिखिएगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसी का झगड़ा है डिफरेंट जो ऑथर हैं बुक्स के उसमें, तो खैर एनसीईआरटी को हम लोग लेके चलेंगे, तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन लिखा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों लिखेंगे नॉट डिफाइन, तो ये तो खैर इसमें तो सब लोगों का एक राय है, सबका एक मत है इसमें। क्यों लिखेंगे 1, इसलिए कि ये देखिए पोलिनोमियल जो है फाइनाइट डिग्री का पोलिनोमियल नहीं बना पाएगा। हम लोग क्या बोले थे, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में आप देख रहे हैं ना, जैसे dy बाई dx, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसमें ये पोलिनोमियल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, इसलिए कि आपको पता है कि अगर आप साइन को एक्सपेंड कीजिएगा तो साइन का एक्सपेंशन कैसा होता है, साइन का एक्सपेंशन होता है ऐसा, अगर कोई साइन को एक्सपेंड करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब का, ठीक है, बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, ये सब आप आगे के क्लास में पढ़िएगा, ठीक है, या JE लिखिएगा तो उसमें देखिएगा। तो ये ऐसे चलता रहता है, ये एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, तो अगर हम इसको खोल देंगे तो dy बाई dx देखो इनफाइनाइटली जाएगा, तो डिग्री तो बता ही नहीं सकते हैं, देखो जा रहा है ना, ठीक है। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसलिए कि इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, इट इज ए नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है किसमें, इन dy बाई dx, dy बाई dx में ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और शर्त क्या बताया गया, शर्त बताया गया कि जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, चाहे वो 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसमें इसको पोलिनोमियल होना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, सारा कुछ आ जाएगा, याद रखिएगा, हाँ, जैसे y डैश भी आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर भी आएगा, थर्ड ऑर्डर भी आएगा, सब, तो जितना भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है सब में इसको क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। बात फॉलो कर रहे हैं। एक दो और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 हम लोग कुछ ले लेते हैं बुक से, थोड़ा देखो बुक का क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ हम लोग यहाँ पे ऑर्डर का और डिग्री का देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का 9.1 चैप्टर से इसको देखेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए और बताते जाइए, हाँ देखिए, तो यहाँ पे बोलिएगा ना पहला क्वेश्चन में इसमें, ठीक है। बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, पहला वाला का 4, और डिग्री 1, अभी ना आपको बताएं, ऑर्डर तो आप 4 ठीक बोले, और डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसलिए कि साइन के साथ देखो यहाँ पे लगा हुआ है 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो जब भी डेरिवेटिव कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देखो ये क्या है, ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट DC, ये भी है ये भी है, तो हाईएस्ट से आपको ऑर्डर मिल गया, लेकिन आपका डिग्री नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं बना पाएगा ना। तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री क्या लिखेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऐसे पहला वाला हो गया। चलो दूसरा वाला का बोलो ऑर्डर कितना होगा, कितना है ऑर्डर, चलो ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री कितना होगा, डिग्री भी इसका 1 हो जाएगा, वेरी गुड, इसलिए कि इसका पावर 1 है ना, ठीक है। तो आराम से देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है ना डिग्री के लिए। इसमें देखो बताओ इसमें ऑर्डर, अच्छा 3 नंबर अपने से बना लीजिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, अब 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बताइए कितना होगा ऑर्डर, ओ से ऑर्डर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2। अच्छा डिग्री भी 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ देखो कॉस के साथ में dy बाई dx है, तो फिर से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना ये dy बाई dx, तो साइन कॉस, ठीक है, इस सब पर ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में ये सब आ जाए, ठीक है, साइन हो, ठीक है, कॉस हो, या कोई ट्रिगोनोमेट्री हो, या एक्सपोनेंट में आ जाए dy बाई dx, एक्सपोनेंट का पावर में, ठीक है, या लॉग में आ जाए, तो ये तुमको ध्यान देना है कि जहाँ लॉग में या साइन के साथ या कॉस के साथ में
एक्सपोनेंट आने लगे, ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने लगेगा, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा इस सब केस में। बात फॉलो कर रहे हैं ना, नॉट डिफाइन। तो ये सब थोड़ा देख के करना है, ठीक है। तो चलो इसमें भी डिग्री क्या होगी आपका, नॉट डिफाइन लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा, नॉट डिफाइन, एनडी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है, शॉर्ट में कर दिए नॉट डिफाइन, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 5, 4 के बाद 5 नंबर में बताइए कितना होगा ऑर्डर, ओ से ऑर्डर लिख दे रहे हैं 2, ठीक है, शॉर्ट में आप अच्छा से कर लीजिएगा। और डिग्री कितना होगा, डी से डिग्री इसका 1, सही। क्यों, इसलिए कि इस बार फिर से साइन और कॉस जरूर है, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है साथ में ना। ये सब तो ऐसे ही सिंपली आपका वेरिएबल है, तो इससे कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, सही, क्लियर। 5 हो गया। फिर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में बताइए इसमें ऑर्डर कितना होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, कहाँ से 5 देख लिए भाई, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है ना, HOD कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यही ना है, तीन ऑर्डर तक है। कहाँ से देख रहे हो, इसमें 3 ऑर्डर है, इसमें 2 ऑर्डर है, इसमें 1 ऑर्डर है, इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं ना डेरिवेटिव का ऑर्डर निकालने के लिए। तो HOD आपका ये हुआ, और इसका ऑर्डर कितना है, 3, तो 3 हो गया। और डिग्री कितना होगा बोलो, डिग्री 2, सही, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। HOD को देखना है, अगर ये पोलिनोमियल है तो आपको सिंपली HOD को देखना है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बताओ कितना होगा ऑर्डर, 2, बहुत अच्छा। डिग्री नॉट डिफाइंड 1, यहाँ साइन के साथ में y है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थोड़ी है। हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y डैश, y डबल डैश, dy/dx, ये सब होना चाहिए साइन के साथ में, या ट्रिगोनोमेट्री या एक्सपोनेंट या लॉग के साथ में dy/dx होना चाहिए। देख रहे हो ना, यहाँ पे डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव आ जाएगा, जैसे यहाँ पे भी देखो डेरिवेटिव नहीं था, तो डिग्री तो डिफाइन हुआ ना। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अच्छे से। अब एक लास्ट है, इसको मिस्टेक मत करना। चलो इसमें बताओ, नीचे वाला में ऑर्डर कितना होगा, 2, चलो ठीक है। डिग्री मिस्टेक करिए दिए, नॉट डिफाइन, साइन है दिख रहा है, और साइन के साथ में क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बात फॉलो कर रहे हो, ये ध्यान देना है। तो इसीलिए बोले आपको ऑर्डर तो लॉलीपॉप है, लेकिन डिग्री में लोग गड़बड़ा जाता है। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मॉडल सेट में सब दिया हुआ है, देख लेना, ऐसा क्वेश्चन सबको एग्जाम में आया है। तो ऑर्डर तो तुरंत बता दीजिएगा, डिग्री नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री में आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो कितना बना दिए हैं, सारा बना दिए हैं। जो इसमें मिसिंग है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बनाया है, उसको बनाइएगा, आसान है। 8 अपने से बनाइएगा, 9 बनाइएगा खुद से, ठीक है। 10 बना दिए हैं, 11 तो 12 भी बना लीजिएगा। ये सब आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा, बना करके आंसर मिला लीजिएगा। एकदम लॉलीपॉप चैप्टर है, ये सब क्वेश्चन आपसे जरूर बनना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।